हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। राधे राधे। दोस्तों, कल जो जंतर मंतर में हुआ था धरना प्रोटेस्ट, वो भी गलत हुआ था। लेकिन आज भी लोगों ने कुछ धरना प्रदर्शन किया। ये धरना प्रदर्शन क्यों किया? इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, विपक्ष को मुद्दा नहीं मिल रहा था। हालांकि जो पेपर लीक होते हैं वो गलत होते हैं, क्योंकि उसमें बच्चों का भविष्य होता है। जी का हुआ या नीट का हुआ या अदरवाइज कोई भी पेपर हुआ, लीक नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई भी पेपर लीक होता है तो बच्चों का भविष्य थोड़ा सा डगमगा जाता है, तो पेपर लीक नहीं होना चाहिए। दोस्तों, प्रोटेस्ट में स्टूडेंट तो नहीं थे क्योंकि नीट का रिजल्ट आ चुका है। जो पेपर लीक हुआ था उसमें कार्रवाई हो चुकी है, 13 लोग जेल जा चुके हैं, बाकी अभी कार्रवाई चल रही है। और दोबारा से जो पेपर हुआ उसका रिजल्ट भी आ गया। तो ये प्रोटेस्ट स्टूडेंटों का नहीं था, ये था समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और 2-4 पार्टी और भी आ गई हैं सड़क छाप। एक कोई काकरोच जनता पार्टी है, उसके लिए तो काला हिट बहुत है। एक आ गई है कोई भीम आर्मी वाली आजाद पार्टी, ये अपनी जातिवाद खेल रहे हैं। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट विपक्ष का सोची समझी साजिश थी। दिल्ली को तितर बितर करना, इधर उधर करना, ये सोची समझी साजिश थी। दोस्तों, अगर ये प्रोटेस्ट स्टूडेंटों का होता तो इसमें संजय सिंह क्या कर रहा था, मनीष सिसोदिया क्या कर रहा था, बिंद्रा करात क्या कर रहे थे, अरुंधति राय क्या कर रही थी, और ये जो सड़क छाप पार्टी है ये कोई काकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीप के एक वो थे सोनम वांगचुक जो कांग्रेस के एजेंट हैं। जब कश्मीर से पंडित भगाए जा रहे थे तब ये कहाँ थे? ये मुंह बंद थे, चूहों की बिल में घुस गए थे जब कश्मीर से पंडित भगा रहे थे। तो ये है दोस्तों, ये पूरी सोची समझी साजिश थी मोदी जी को गद्दी से उतारने की। असल में है क्या कि ना, विपक्ष के पास मुद्दा तो है नहीं, तो विपक्ष को ये मुद्दा एक मिल गया, बस स्टूडेंटों को आड़ में रखे और बस अपना पूरा का पूरा प्रोटेस्ट हाईजैक कर लिया इन्होंने कि स्टूडेंटों पे लाठी बरसाई, स्टूडेंट पे गोली टीयर्स फायर किया, ये किया वो किया। अरे भाई, संसद में घुसने की कोशिश कर रहे थे, मोदी जी को गाली दे रहे थे अनाप शनाप, संसद को उखाड़ के आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, नेपाल बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये इंडिया है? क्या चाहते हो आप? बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो वहां पे आटे के लिए मारा मारी होती है। एक आज ही मैंने एक स्टेटमेंट देखा था, जम्मू कश्मीर की लेडी पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हैं, वो कह रही हैं कि धरना प्रदर्शन जारी रहे, 370 बहाल हो जाए, पूर्ण राज का दर्जा मिल जाए। अरे वाह भाई वाह, ये तो तुम्हारे बाप का राज है। पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए, 370 वापस हो जाए, फिर सेना पे वहां पे पत्थरबाजी करो, तुम्हारे बाप का राज है ना। बोलने से पहले सोच लिया करो। तो ये है दोस्तों, ये सोची समझी साजिश थी। उधर विपक्ष कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। क्यों दें इस्तीफा? क्यों दें भाई? आज तक हम लोगों को ये पढ़ाया गया, अकबर महान, शाहजहां महान, जहांगीर महान और औरंगजेब महान। अरे भाई, वे क्या तुम्हारे बाप थे? उनको निकालना बहुत जरूरी था। धर्मेंद्र प्रधान ने कोई गलत नहीं किया, सही किया। उन्होंने ऐड किया राजपूताना, मराठा और हमारे वीर सपूत सैनिक, सर्जिकल स्ट्राइक, और ठीक किया। ये इनको जानकारी होनी चाहिए आज के आने वाले भविष्य बच्चों को, और आने वाले भविष्य में जो बच्चों को जानकारी इसकी होनी चाहिए। तो विपक्ष को क्या है, बस ये ना करके आप मुगलों को पढ़ाते रहो। अरे मुगल तुम्हारे बाप थे क्या? मुगलों को पढ़ाते रहे, मुगलों की कहानी कौन पढ़ेगा? उन्होंने तो आक्रांता थे, उन्होंने लूट के ले गए इंडिया को। वही चाह रहे हो? एक रहो, सेफ रहो। समाजवादी पार्टी के शासन में क्या हुआ, वही चाह रहे हो? एक लेडी महिला बेचारी मैनपुरी में अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, एड्रेस पूछ रही थी, वहां गुंडों ने इस तरीका से मारा, लहूलुहान किया उसके हस्बैंड को और उसको। वो चाह रहे हो? खुलेआम गुंडागिर्दी, ये चाह रहे हो? हजम नहीं हो रहा है इस वक्त, देश तरक्की कर रहा है तो। और सोनम वांगचुक, ये तो कांग्रेस के एजेंट हैं। उधर अरविंद केजरीवाल अन्ना के धरने से बोले मैं ये करूंगा, मैं कभी घर नहीं बनाऊंगा, कोठी नहीं बनाऊंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, सब कुछ कर लिया, अन्ना को साइड कर दिया। अन्ना हजारे तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
अन्ना हजारे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये संघर्ष हो रहा है, ये साथ में है। अन्ना हजारे को आज तक नहीं पूछा आम आदमी पार्टी की, आम आदमी की सेवा करेंगे। आम आदमी की सेवा करी, अपनी सेवा करी, अपना महल बनाया। ये है दोस्तों, सतर्क रहो, होशियार रहो, किसी के बहकावे में ना आओ। रही बात पेपर लीक की, पेपर लीक के लिए सरकार ने कार्रवाई की है, सरकार कार्रवाई करेगी और आगे से पेपर लीक ना हो उसके लिए कोई ना कोई कानून बनाएगी। और हाँ दोस्तों, ये जो प्रोटेस्टर थे, यानी प्रोटेस्ट करने वाले नौजवान, युवक, ये नीट के स्टूडेंट नहीं थे, ये किराए के टट्टू थे। मुंह में मास्क बांधे हुए थे, रुमाल बांधे हुए थे और सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंक रहे थे। ये नीट के स्टूडेंट नहीं थे, ये विपक्ष के लाए हुए किराए के टट्टू थे। तो दोस्तों, नौजवानों, बहकावे में ना आइएगा, क्योंकि नेताओं के बच्चे तो होते नहीं हैं। आप गरीब घर के रहे होगे, आप क्यों आए वहां पे? नीट के बच्चे होते तब भी सही था, नीट के बच्चे नहीं थे, ये किराए के टट्टू थे। जैसे वो काकरोच जनता पार्टी का वो सड़क छाप नेता है, वही अभिजीत दीप के, और एक वो जातिवादी के जो हैं वही ठेकेदार रावण, ये तो इनके बुलाए हुए ये किराए के टट्टू थे। दोस्तों, समझदारी से काम लो। देश इस वक्त, इस समय आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। मोदी जी के शासन में, योगी जी के शासन में। सतर्क रहो, होशियार रहो, सेफ रहो, एक रहो, अन्यथा बटोगे, कटोगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सिया राम।